आकृति, इस प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज और एक प्रश्न आया है। आकृति सिन्हा, हजारीबाग, झारखंड। उनका प्रश्न है कि साधु संत लोग जो 21 या व्रत या कोई व्रत करते हैं, जन्माष्टमी या कोई व्रत करते हैं, और हम संसारिक लोग जो गृहस्थ लोग व्रत करते हैं, तो क्या साधु संत को इसी व्रत से ज्यादा फल मिलता है, संसारी लोग को कम फल मिलता है? इसके विषय में जानकारी देखिए जी। कोई भी व्रत हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, एकादशी हो, कोई व्यक्ति अगर इस व्रत करता है, उसी व्रत में जो जितना नियम पालन करेगा, जो जितना उसी दिन भगवान का भक्ति करेगा, भगवान को समय देगा, उसको इतना ही फल प्राप्त होगा। इसमें न कोई साधु, ना संत, ना कोई गृहस्थ, ना कोई वानप्रस्थ, ना सन्यास, ना कोई ब्राह्मण, ना कोई क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, सबके लिए। अगर कोई साधु है, मान लीजिए 21 व्रत कर रहा है, बस 21 याद है, मैं देखता हूँ साधु में साबूदाना का खिचड़ी कम से कम 1-1 किलो, आलू परवल का सब्जी, पूरा दूध 3-3 डंका बढ़िया दबा के खाते हैं। सुबह सुबह चाय और जो है केला दूध दबाते हैं, फिर जो है शाम को भी चाय, फिर रात को जो है फिर जो है बढ़िया से जो है सिंगदाना का और खिचड़ी बनेगा, साबूदाना का, और जो है सिंघाड़ा आटा का पूड़ी बनेगा, बढ़िया सब्जी बनेगा। तो ये सब, फिर दूध 1 गिलास मिलेगा। ऐसे बड़े बड़े आश्रम में सब खाते हैं। अगर 21 व्रत करते हैं, अनाज त्याग कर दिया, 21 हो गया। अब मान लीजिए ऐसे कोई साधु व्रत कर रहा है, आज दिन भर कोई भजन नहीं कीर्तन, थोड़ा मोड़ा जो अपना नित्य कर्म कर रहा है, लेकिन कोई गृहस्थ में है, अगर थोड़ा सा फलाहार, हल्का आहार ले लिया, या जलपान करके रह रहा है, या थोड़ा सा फल फूल कुछ ले लिया, दिन भर जो है भगवान का भजन ही कर रहा है, भगवान का जो है सत्संग सुन रहा है, भगवान की कथा सुन रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, पूजा कर रहा है, आरती कर रहा है, दिन भर जो है इस प्रकार बिताया, और रात में भी जो है जागरण करके भगवान का भजन कीर्तन करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए रात भर जाग करके बिताया। तो इनका जो 21 भले ही गृहस्थ में है वो, लेकिन इसका 21 साधु के 21 से भी महान है। संत जी तो 21 किए हैं, लेकिन वो पूरा 4-5 किलो खा करके पूरा एकदम सो करके अपना आराम से मौज मस्ती में खाली अपना किए, लेकिन उसके 21 का उनको भी फल मिलेगा, क्योंकि ना वो अन्न त्याग करके व्रत कर रहे हैं। लेकिन दोनों के व्रत में अंतर है। ये पूरा निर्जला रह के या थोड़ा सा फलाहार करके दिन भर भजन कीर्तन में बिताया, रात में जागरण करके बिताया। तो इसमें 21 में वो साधु कर रहे हैं कि ये गृहस्थ कर रहे हैं, इससे मतलब नहीं। कौन किसी प्रकार से कर रहा है, ये उसका फल है। अगर कोई ब्राह्मण भी कर रहा है 21 व्रत, कोई चमार भी कर रहा है, अगर इसमें देखा जाएगा कौन कितने नियम का पालन कर रहा है, कौन कितना भक्ति श्रद्धा से कर रहा है, ये भगवान देखते हैं। और जो फल देने वाले जो भी कार्य करता है, वो भी यही देखते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा, अगर मदभक्तम सपचम प्रियम, सपच यानी चंडाल भी क्यों न हो, अगर मेरा भाव भक्ति से श्रद्धा से नियम कानून से बढ़िया से हमारा भक्ति कर रहा है, तो वो मेरे को अत्यंत प्रिय है। ऐसे नहीं कि कोई साधु सन्यासी या ब्राह्मण, अगर वो भक्ति नहीं, बढ़िया से प्रेम नहीं, भाव नहीं, कुछ नहीं, खाली जाति में जन्म हो गया या सन्यासी हो गया, साधु हो गया, तो वो करने से कोई प्रेम हो जाएगा, इस बात नहीं। देखिए हमारे दुर्वासा ऋषि तो संत है, भगवान शंकर का अंश है, वो साधु ही हो। लेकिन जो है अम्बरीश परम भक्त थे भगवान विष्णु का, रात दिन खाली भगवान के भक्ति में लीन रहते थे, वो राज्य कार्य भूल जाते थे। इसलिए भगवान नारायण ने उनके सुदर्शन चक्र को आदेश दिया था कि उनके राज्य में कोई आक्रमण न करे। अब वहां दुर्वासा पहुंच गए द्वादश के पारण के दिन। अब बोले भोजन चाहिए, ठीक है महाराज आइए। तो बोला मैं स्नान करके आ रहा हूँ। स्नान करके तुरंत आना चाहिए, 5 घंटा लगा दिया। तो इधर पारण का समय चला जा रहा था, तो उनने थोड़ा चरणामृत ले लिया। अब वो दुर्वासा ऋषि आ करके जो है भड़क गए, तुम मेरे को बिना भोजन कराए तुम पारण कर लिया, तुमको अभिशाप दे दूंगा, ये है ये है ये है। तब भगवान विष्णु क्रोध आया, सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे पड़ा, चारों तरफ जो भागा, कहीं भी शरण नहीं मिला। अंत में अम्बरीश के पास आकर जो क्षमा मांगा, तब जाकर सुदर्शन चक्र छोड़ा। तो यहाँ पर देखे एक ऋषि और एक गृहस्थ संत, गृहस्थ राजा अम्बरीश,
लेकिन ऋषि होकर के भी वो कैसे उठपटांग काम कर रहे हैं। अरे चरणामृत थोड़ा ले लिया पारण में तो कौन सा बड़ाई हो गया। लेकिन वो परम भक्त थे अम्बरीश, लेकिन दुर्वासा ऋषि बस उनको भक्ति को मतलब में नहीं, थोड़ा सा शक्ति है बस, अपना अभिशाप देने में हरदम रहते क्रोध में। तो यहां पर आपने देखा एक गृहस्थ भक्त को भगवान ने बचाया, संत को दंड दिया। कहीं कहीं जो है संत भी अगर सरल है, भक्ति भाव है, प्रेम है, कोई गृहस्थ सताता है, परेशान करता है, भक्त भी क्यों न हो, तो भगवान उनको भी दंड देते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो जिसी प्रकार भाव से भक्ति से भगवान को उपासना करता है उसी प्रकार भगवान उसको प्राप्त होते हैं। जे यथा मां प्रपद्यन्ते तान तथा भयाम्यहम्। जिस प्रकार से जो मेरे भजन भक्ति भाव से करता है मैं उसको इसी प्रकार से प्रेम करता है। उसमें कोई जाति धर्म वर्ण कुछ ऐसे नहीं। माँ ही पार्थिव जे पिस्यु पाप जनय, भगवान कहते पाप जनि में उत्पन्न हुआ पापी प्राणी क्यों न हो। स्त्री वैश्या तथा शूद्राम स्त्रिय बीजान्ते प्राप्ति। स्त्री हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, अगर मेरा भक्ति भाव से जो मेरा आराधना करता है वो मेरा परम प्रिय है। भगतिवद अंचि निच्चौ प्राणी सोई मम प्रिय असम वाणी, भगवान कह रहे हैं रामायण में भी। भक्तिवान अगर है, भावुक है, अत्यंत नीच प्राणी जाति में जन्म क्यों न हो, अगर मेरा वो प्रिय है। इसलिए शास्त्र में मद भक्तम सपचम प्रियम ऐसे कहा गरीब। इसलिए आप ये मत सोचिए कि जो गुरु 21 व्रत कर रहे हैं साधु लोग उनको ज्यादा मिलेगा, हम गृहस्थ लोग कम मिलेगा, ऐसे कुछ नहीं। जो जितना भाव भक्ति से करेगा उसको इतना मिलेगा। जय श्री राम।